क्या आप जानते हैं कि आप जो भी दान या डोनेशन किसी धार्मिक संस्था या किसी राजनीतिक पार्टी को करते हैं उसका फ़ायदा आप अपने इनकम टैक्स में ले सकते हैं। जैसे हो सकता है आपने राम मंदिर न्यास के लिए कुछ न कुछ डोनेशन किया हो या आप फ्यूचर में डोनेशन करने का प्लान कर रहे हो, तो इसका आप बेनिफिट अपने इनकम टैक्स में अपनी दान राशि का 50 से 100% तक ले सकते हैं। और इनकम टैक्स ने इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। इस बार क्या बदलाव किए हैं और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट के माध्यम से इंश्योरेंस, इनकम टैक्स और इन्वेस्टमेंट की जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि अगर आप कुछ दान करते हैं किसी धार्मिक संस्था को, किसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनजीओ को, तो आपको उसमें इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, जिसका सेक्शन है 80G। और जो भी आप दान करते हैं उसका आपको आपके इनकम टैक्स में सीधा छूट मिलती है। इसके लिए अलग अलग सरकार ने संस्था निर्धारित किए हैं। कुछ किसी संस्था को अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको 50% तक की छूट मिलती है, और किसी संस्थानों को अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको 100% तक की छूट मिल जाती है। भारत सरकार के कुछ ऐसी संस्थान या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पे डोनेशन का आपको 100% का फ़ायदा मिल सकता है। मतलब आप जो भी राशि डोनेट कर रहे हैं उन संस्थानों को, उसका आपको इनकम टैक्स में 100% का बेनिफिट मिलेगा। जैसे ये नेशनल डिफेंस फंड है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल केयर फंड है, नेशनल चिल्ड्रन फंड्स है। इस तरीके से कुछ 23-24 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम डोनेशन करते हैं तो हमें सीधा 100% तक का छूट का फ़ायदा मिल जाता है। बाकी इसके अलावा बाकी और जो धार्मिक संस्थान है, जैसे अगर आपने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को डोनेशन किया है या कुछ और दूसरे जो धार्मिक संस्थान हैं जो 80G के तहत आते हैं, जिनको इनकम टैक्स से ये मान्यता है कि वो आप डोनेशन 80G के अंदर ले सकते हैं, उन संस्थानों को अगर आप डोनेशन करते हैं तो उसका 50% का बेनिफिट आपको अपनी इनकम टैक्स में मिलता है। तो इसमें इनकम टैक्स ने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि अब अगर आप इन किसी भी संस्था को जो भी आप डोनेशन कर रहे हैं उसका आपको उस संस्था से एक रिसीट लेना या एक फॉर्म 10BE फिल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको सारी जानकारी उस ट्रस्ट की देनी होगी। वो और उसका पैन नंबर, उस संस्था का पैन नंबर, उसका ट्रस्टी कौन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस फॉर्म में फिल करके देनी होगी। और वो फॉर्म जब आप अपनी इनकम टैक्स की ITR जब फाइल करेंगे तो उसको आपको उस फॉर्म को भी इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड करना होगा। और ये दोनों डिटेल उस संस्था की और आपकी इनकम टैक्स में जो भी आपने डोनेशन किया है ये मैच करना चाहिए। उस संस्था ने के पास उस डोनेशन को रिसीव करने की डिटेल्स और आपके डिटेल जो आपने उसको डोनेशन किया है वो 10BE फॉर्म के साथ मैच करना चाहिए। तभी इनकम टैक्स ये मानेगा कि आपने डोनेशन किया है और आपको उसका टैक्स, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट जैसा कि आप जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए अप्लीकेबल होगी, क्योंकि टैक्स की न्यू रिजीम में इस तरीके की कोई भी बेनिफिट इनकम टैक्स ने अब नहीं दिए हैं। जो भी सारे बेनिफिट्स हैं ये इस तरीके के, ये आपको केवल इनकम टैक्स की ओल्ड स्लैब में ही मिलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जो भी किसी संस्थान को या किसी एनजीओ को जो भी आप डोनेशन कर रहे हैं तो उसका आप प्रॉपर उनसे रिसीट ले लीजिए और उसी रिसीट को या 10BE फॉर्म को फिल करके आप अपनी जब आप ITR फाइल कर रहे हो तो आपको उस इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड करना ज़रूरी होगा। और ये जो भी आप फॉर्म या स्लिप उनसे ले रहे हैं वो ध्यान रहे कि वो उसी फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। अगर आपने ये 31 मार्च से पहले तक आपके पास उसकी स्लिप डोनेशन की होनी चाहिए, तभी ये वैलिड माना जाएगा। अभी लगभग 8000 से ज़्यादा नोटिसेस इनकम टैक्स ने भेजे हैं उन दानदाताओं को जिनका ये डाटा मैच नहीं कर रहा है, उनका 10BE अपलोड नहीं है और ये इसकी सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके इनकम टैक्स ITR में नहीं है। मतलब उन्होंने उसको दान में दिखाया तो है कि मैंने दान किया उस संस्था को, किसी में 50% और किसी में 100% तक की छूट का फ़ायदा लिया है, बट
वो उनकी डिटेल इनकम टैक्स या उस दानदाता, उस दान लेने वाले रिसीवर के साथ में मैच नहीं कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हो गया है इस बार से, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी अहम बात है कि किसी भी संस्था को, किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को, एनजीओ को, किसी धार्मिक संस्था को जो भी आप डोनेशन कर रहे हैं उसमें केवल 2000 रुपये तक ही आप कैश के थ्रू डोनेशन कर सकते हैं। अदरवाइज उससे ऊपर जो भी राशि होगी, 2000 से ऊपर की जो भी राशि होगी वो आपको ऑनलाइन या चेक के द्वारा ही पेमेंट करनी होगी और तभी ये स्वीकार्य होगी, इसको माना जाएगा कि आपने डोनेशन किया है। तो ये कुछ बदलाव हैं या कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इनकम टैक्स ने ATG के अंदर ये अप्लीकेबल कर दी हैं। तो अगर आप इस तरीके से डोनेशन करते हैं और इनकम टैक्स में इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये बातों का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको लगी काम की तो आप इसे और लोगों तक भी पहुंचाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।